अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बंगस वैली व्लॉग्स। आज मैं किसी व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने नहीं आ रहा हूं, बल्कि आज मैं एक रियल स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। लेकिन आप जब इस रियल स्टोरी को पूरा देखोगे, पूरा सुनोगे, तो सच में आप माशाल्लाह लिखोगे और कमेंट करोगे। तो एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है, लेकिन चोर कौन सा दिन मुकर्रर करते हैं चोरी के लिए? जुम्मा का दिन। चोर क्यों ये दिन मुकर्रर करते हैं? क्योंकि चोरों को ऑलरेडी पता होता है, अगर कोई बेनमाजी भी होता है वो जुम्मा के दिन नमाज को कायम करता है। तो जैसे ही जुम्मा की अजान हो जाती है, ये चार चोर एक दूसरे को रिमाइंडर देकर विलेज से निकलते हैं सब्जी आड़ की तरफ और अपनी बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। लेकिन सब्जी आड़ में क्या होता है? सब्जी आड़ में होते हैं हंड्रेड्स ऑफ केजी तरबूजे और वाटरमेलन। लेकिन ये चोर उतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखते थे कि ये फल फ्रूट अभी कच्चा है या पका है। तो इन चोरों के पास ऐसे चाकू थे, तेज धार चाकू। ये एक एक करके इन तरबूजों को काटते गए। तो इतने काटे इन्होंने, हंड्रेड्स ऑफ केजी तरबूजे इन्होंने बर्बाद कर दिए। तो बिल्कुल अपना हाथ इन्होंने साफ किया। तो कुछ तरबूजे इन्होंने खाए, चाहे वो कच्चे थे या नीले थे, क्या थे। तो कुछ तरबूजे इन्होंने खाए, लेकिन एक दो तरबूजे के पीछे इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ केजी तरबूजे बिल्कुल बर्बाद किए। तो ओबियसली जुम्मा की नमाज एंड हो जाती है, तो चोरों ने अपना हाथ साफ किया होता है। तो आप सभी लोग जानते हो, जब भी 4 से लेकर 5 बजे का टाइम हो जाता है, विलेज के सारे औरतें और मर्द जाते हैं सब्जी के आड़ में सब्जी लाने के लिए। लेकिन इन्हीं में से एक फार्मर ये भी था जिसके आड़ में चोरी हो गई थी। जब ये फार्मर अपने जमीन पर पहुंचता है, तो फार्मर एकदम घुटने के बल लेट जाता है और सर को पकड़ता है और रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये एक छोटी चोरी नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी चोरी होती है। इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है और सब्जी फल फ्रूट बनाया था ताकि कल ये इसको बेचकर अपना परिवार चला सके। लेकिन चोरों ने तो ऑलरेडी अपना हाथ साफ किया था। तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो ज़िम्मेदार जब घर लौटता है, घर पहुंचने के बाद ये इस बात को अपने घर वालों के साथ शेयर करता है। घर वाले सारे हाइपर हो जाते हैं। तो फिर बहुत टाइम गुजरता है, ज़िम्मेदार टारक में बैठता है कि कब मैं इन चोरों को पकड़ूं, कब मैं इन चोरों को पकड़ूंगा और मैं अपनी बड़ास निकालूंगा और अब जितना इन्होंने नुकसान किया था ये मैं उनसे वापस लूंगा। लेकिन चोर लगते नहीं है, क्योंकि जुम्मा का दिन होता है, कोई गवाह नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। तो अब इस कहानी को इंटरेस्ट कौन बनाता है? कोई इंसान नहीं बनाता। इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है हमारी नमाज, खूबसूरत नमाज जो अल्लाह ने हमें तोहफे में दी है, जिस नमाज की वजह से हम उस जन्नत को देख सकते हैं, जिस जन्नत को हम दुनिया की किसी दौलत से खरीद नहीं सकते हैं। तो एक दिन आता है, ये फार्मर भाई इन्हीं की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है जिस मोहल्ले में ये चोर रहते थे। तो ओबियसली आप सभी लोग जानते हो, जब भी हम नमाज की पोजीशन बनाते हैं तो सफ़े में खड़े हो जाते हैं। तो हमें मना किया गया है, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इसको टोटली भी मिस नहीं करना है। तो जैसे ही सफ़े खड़े हो गए, नमाज लग गई, तो किरात स्टार्ट हो गई। तो फार्मर के इस बगल में ये चोर भी नमाज पढ़ रहा था। तो चोर कंटिन्यू इस फार्मर की तरफ देखता था। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि आप नमाज में कोई पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये चोर बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था और इस फार्मर की तरफ देख रहा था। तो चोर को हमेशा डर होता है कि मैंने चोरी की है, तो इसीलिए बार बार चोर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था नमाज में, जिस पोजीशन को चेंज करना टोटली मना है। तो फार्मर वहीं पे शक अवर हो गया कि इसी ने चोरी की है। तो ओबियसली जब नमाज ख़त्म हो जाती है, फार्मर अपने घर जाता है, तो अपने घर वालों के साथ वो ये सब शेयर करता है। तो उसके बाद फार्मर अपने एक रिलेटिव को भेजता है ग्राउंड में, उसको बोलता है कि आप जाओ वहाँ पे, आप देखो क्या ये बंदा वहीं पे मत है। तो ओबियसली वो चोर वहीं पे होता है, तो चोर भी वही था, ओबियसली वो बंदा वहीं पे होता है। तो जब ये फार्मर भाई ग्राउंड में पहुंचता है, ये सीधा चोर की कलाई को पकड़ता है, लेकिन चोर फड़फड़ाता है, इसको बोलता है कि मैंने क्या किया, मुझे छोड़ो। आखिरकार
चोर कलाई में बन चुका था। चोर उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन फार्मर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अल्लाह उसको सलामत रखे, उसने टोटली इसको छोड़ा नहीं। तो आखिरकार चोर को पता चल चुका था, मैं फंस चुका था, अब मैं नहीं निकल सकता हूँ इसकी कलाई से। तो उसके बाद चोर ने सारा कुछ बका कि किस तरह से हमने चोरी की, कौन कौन था मेरे साथ, किसके पास चाकू था, किसने तरबूजों को बर्बाद किया, सब कुछ उसने बका। तो इस चोरी में 4 इंसान फंसते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, जिस चोर को पकड़ने में 2 मंथ्स लगाए फार्मर ने, उस चोर को नमाज ने 1 मिनट में पकड़ कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए कि नमाज में कितनी पावर है और अल्लाह के दीन इस्लाम में कितनी पावर है। जिस चीज़ को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और दुनिया के पीछे लगे हुए हैं हम। अगर आप लोगों को ये रियल स्टोरी सच में पसंद आ गई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।